हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ट्रायंगल के अंतर्गत है, जिसका ये थ्योरम है जो अधिकतर आती है। देखिए, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर ये थ्योरम मैं ये दावा करता हूं 100% थ्योरम आएगी। अगर ये थ्योरम नहीं आई तो इसके बेस्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन आना अवश्य। इसलिए आप बहुत ध्यान से देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है बीपीटी के नाम से जानते हैं हम। इसका जो थेल्सनेस के विषय में बताया था, इसलिए इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरम 6.1 के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। देखिए, पढ़ते हैं पहले तो इस क्वेश्चन को, पहले तो समझते हैं कि है क्या, उसके बाद इसका फिर हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड्स, यानी कोई ट्रायंगल है, उसमें एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। जो वह दो लाइन जो रह जाती हैं उसको कहीं काटती है इन डिस्क्रीट पॉइंट, दो अलग अलग बिंदुओं पर। देन द अदर टू साइड्स डिवाइड इनटू इन सेम रेशियो। तो जो वो दो लाइनों पर कट करेगी उसका रेशियो कैसा होगा, समान होगा। तो चलिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं, उसके सहारे समझते हैं। समझने के बाद उसे करते हैं। याद रखिए, भूल मत जाइए आप लोग डियर स्टूडेंट्स, हर हालत में आएगी। और ये ऐसा ही नहीं कि ये केवल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक जहां तक मैं समझता हूं ये एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसका अधिकांशता ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये अवश्य आती है। इसका जो कहना मतलब, इसका जो इसके बेस्ट क्वेश्चन श्योर आता है। इसलिए नाउ कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह इसका बनेगा। जैसे एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है यहाँ, और यहाँ एक लाइन है। ये लाइन जो इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, लेट अस कंसीडर दिस लाइन इज डी। तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ता है उसका नाम होता है गिवन। क्या पढ़ते हैं बेटा? गिवन। गिवन में क्या है, ध्यान दें, आपको क्या दिया है? इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू sides in the distant point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो आपको दिया है एक ट्रायंगल है, तो यहां आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्या कहा गया है आपसे कि एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके अंदर, उसके अंतर्गत एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ बेटा क्या है, क्या लाना है आपको? ये रेशियो है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये अपॉन ये एंड दिस अपॉन दिस। इसका मतलब ये हो गया आपका एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू ए ओवर ईसी। ठीक है बेटे। इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन कुछ ये कहता है, कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? कंस्ट्रक्शन आप समझते होंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज प्रूफ करते हैं तो हमें अपने पास से क्या क्या बनाना पड़ता है, क्या क्या ड्रॉ करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, चलिए कंस्ट्रक्शन में आते हैं अपन। क्या है कि इसमें इसको यहां आप मिला दीजिएगा, इसको ज्वाइन करिए, इसको भी ज्वाइन करिए, और यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। माना ये लेट अस कंसीडर दीजिए, ये एफ पॉइंट है और ये आपका जी पॉइंट। नाउ चलिए, तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं ज्वाइन बी एंड डी सी। क्या किया हमने? इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ड्रॉ क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम?
ई एफ perpendicular on AD and DG perpendicular AE। ठीक है बेटा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये और DG हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करेंगे। इसके बाद जस्ट मिनट, देखिए है क्या, टू प्रूव हो गया। अब यहां लिखेंगे प्रूफ आप समझते हैं कि हम आपको ये ड्रॉ करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रूफ किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। किसका एरिया निकालेंगे? ट्रायंगल ADE का निकालेंगे। तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्या होता है बेटा? हाफ बेस कितना है इसका? AD, और इसका परपेंडिकुलर कितना है? E और F। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। चलिए अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये भी क्या होगा? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अच्छा, एक बात आप और नोट करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाँ, एक बात मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, ये एरिया बेस क्या होता है, बेस किसे कहते हैं और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। माना एक ट्रायंगल है ये, लेट अस कंसीडर दिस आर ए ट्रायंगल। अगर आप ये बेस ले रहे हैं तो हाइट आपको ये लेनी पड़ेगी। अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो हाइट आपको सीधी सीधी ये वाली लेनी पड़ेगी, और बेस ये लिया है तो आपको हाइट ये वाली लेनी पड़ेगी। हाइट मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, कहते हैं ना, हाइट अबव द बेस, जो उसकी हाइट होती है मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड हाइट। जैसे माना कोई ट्रायंगल, लेट अस कंसीडर कोई ट्रायंगल इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो इसकी हाइट कौन सी होगी? ये सीधी। तो परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो इसका हाइट आपको ये लेनी पड़ेगी। देखिए आप, मैं आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरे समझाने का कारण ये है कि यहां पर देखें, अगर ये बेस आपने लिया है कौन सा? DB, तो इस वाले की हाइट कौन सी होगी? ये वाली EF। ओके, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं। क्या कराते हैं बेटा? डिवाइड। यहां पे लिखें इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, यानी एक इक्वेशन को, फर्स्ट वाली को सेकंड से हम डिवाइड कराते हैं। जब डिवाइड कराएंगे तो यहां आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ओके, इसका कितना है? AD और EF, और ये हो जाएगा 1/2 DB and EF। Now EF is cancel out and here 1 is cancel out। इसको आप यहां मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to AD over DB into एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा? DBE मान लीजिए। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन इज थर्ड। ओके, नाउ देखें, यही प्रोसेस अपनाते हुए हम इसका फिर अगेन इसका एरिया निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जब इसका अगेन निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा? 1/2 बेस इंटू है। अगर बेस हम ये क्या लेते हैं इसका? AE,
तो उसकी हाइट क्या लेनी पड़ेगी हमको, DH, DG। समझ में आ रहा नहीं? देखिए अगर हम इसी का निकालते हैं, अगर बेस ही लेते हैं तो बेटा हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, DG। ओके चलिए मान लीजिए लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन इज फोर्थ। कौन सा क्वेश्चन, मतलब ये इसको मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन है वो फोर्थ है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, EC एंड D इसका निकालते हैं हम हाफ बेस। बेस कितना है EC और हाइट कितनी है, मैंने कहा हाइट कौन सी होती है, परपेंडिकुलर हाइट, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, DG। ओके लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन इज 5। अब देखिए इक्वेशन जो फोर्थ है उसको आप डिवाइड करा दीजिए फिफ्थ से आप उसको डिवाइड करा दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा बेटे, क्या आएगा 1/2 AE इंटू DG ओवर हाफ EC इंटू DG। इक्वेशन नंबर नहीं अभी रहने दीजिए, देखिए हेयर इज कैंसिल आउट एंड हाफ इज आल्सो कैंसिल आउट। यहां से आप निकाल लीजिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, ये क्या AE ओवर EC है, AE ओवर EC, और इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, क्या होगा ECD। देखें डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन इज 6। ओके अब चाहे तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये कौन सी थर्ड है एंड 6। ठीक है ये भी आपका दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। ठीक है जब दोनों ये एरिया इक्वल है तो इनको आप इसके इक्वल ये वाली बात हम लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा AD ओवर DB इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AE ओवर EC इंटू एरिया ऑफ ECD। देखा डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल थ्योरम है ये। अब देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान इसमें क्या देना है आपको, ये लगभग एंड की ओर है तो ध्यान क्या देंगे। देखिए ये है, ये लाइन इसके पैरेलल है और इसमें ये बेस लिया गया है और इसकी हाइट ये है, इसका एरिया जो निकाला गया है यानी इसका एरिया और हम इसका एरिया निकाले हैं इसको। तो एक बात ध्यान दीजिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको अगर देखा जाए जो DBE है और जो DCE है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहा है दोनों ट्रायंगल, और इसका अगर बेस ये ले लें तो हैविंग सेम बेस। यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to area of triangle ECD, because क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है कि ये एरिया बराबर है, तो क्यों है देखें यहां पे लिख लीजिए दिस ट्रायंगल lies between two parallel lines and having same base, बात समझ में आई।
नहीं, ये क्या है, बिकॉज दिस ट्रायंगल लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस। ये आप देख रहे हैं दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच है, और इस पर भी यही बना और इस पर भी यही बना है, तो इसका मतलब है पैरेलल लाइंस के बीच से इनकी हाइट इक्वल हो जाएगी, बेस सेम है, इसका मतलब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई क्या लिखा है, डीबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। ये बराबर क्यों, बिकॉज आपने इसकी कंडीशन लिखी है, बिकॉज क्या है, दिस ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इट मींस आपको जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये रह जाएगा एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू एई ओवर इसी, यही आपको लाना था, इसी को बीपीटी या थेल्स थ्योरम का रिजल्टेंट कहते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन यू कमेंट ऑन माय चैनल, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू।